नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया और मैं हूं एम के अकमल। जैसा कि आप जानते हैं कि रोजगार सेवक मनरेगा कर्मी लगातार 17 दिनों से धरने पे हैं। इसकी नुकसान के बारे में अगर आपको बताएं तो लगातार आप देख पा रहे होंगे कि हुंकार मीडिया हर क्षेत्र में जाकर लोगों की समस्याओं पर न्यूज़ जो है वो कवरेज कर रही थी। और हमने बहुत सारे ऐसे पंचायत में भी जाना हुआ हमें जहां पर लोगों की ये समस्या थी कि रोजगार सेवक आ नहीं रहे हैं, जिसके वजह से उनकी मजदूरी बंद हो गई है। और अभी बरसात का भी समय है, लेकिन आप यहाँ पर देखें कि ये लगातार 17 दिन से झारखंड सरकार के खिलाफ ये मनरेगा कर्मी डटे हुए हैं। और इन्होंने ठान लिया है कि जब तक सरकार इनकी मांगों को पूरी नहीं करती है, ये अनशन जो है धरना आगे चालू रहेगा। और क्या अपडेट सरकार की तरफ से है या इन लोगों ने आगे की क्या जो रणनीति तैयार की है, इन पर हम बात करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा सर आप जगह दे देते तो आइए हम यहाँ पर सबसे पहले जो है एक मैम है यहाँ पर, उनसे हम लोग बात करेंगे कि अभी तक का क्या अपडेट है। और मैम सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मैम मेरा नाम स्वीटी सिन्हा है। मैं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पर पाटन ब्लॉक में हूँ। अभी हम लोग जो सरकार से जो मांग कर रहे हैं कि हमारा स्थायीकरण हो और हमारा वेतनमान हो, क्योंकि हम लोग 17 वर्षों से सरकार को अपनी सेवा दे रहे हैं और हम लोग अब ये डटे हुए हैं कि हम लोग को जब तक हमारा स्थायीकरण नहीं होता है, वेतनमान नहीं होता है, तब तक हम लोग वापस नहीं लौटेंगे। क्या सरकार की तरफ से कुछ पहल की गई? क्योंकि 17 दिन एक बहुत समय होता है, क्योंकि जिस तरह से हमने भी देखा बहुत सारे लोग जो है वो परेशान हैं रोजगार सेवक को लेकर, उनका काम बंद है, ब्लॉक से आके लोग वापस चले जा रहे हैं। तो क्या सरकार की तरफ से आपको क्या लगता है कि सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है आप लोगों को? सरकार तो अभी तक गंभीरता से लेती तो हम लोग वापस हो गए होते हैं, सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन वार्ता हमारी चल रही है और हम लोग जब तक इसमें सफल नहीं होते तब तक हम लोग इसी तरह से धरना पे बैठे रहेंगे। चलिए, तो मैम ने कहा कि अभी तक जो है ये बातें नहीं हो पाई। हम आइए कुछ और जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे कि सरकार की तरफ से थोड़ा सा आप जगह अगर दे देते तो सरकार की तरफ से जो है कि क्या पहल की गई है या आगे की क्या इनकी रणनीति है और कितना दिन ये धरना चलेगा। क्योंकि आपको मैं आगे भी दिखाऊंगा कि जिस तरह से लोग परेशान हैं, सभी ब्लॉक में लोग आ रहे हैं, लेकिन मनरेगा कर्मी वहाँ नहीं होने की वजह से उनका काम नहीं हो पा रहा। सर आप एक बार अपना परिचय बताएँ। पंकज सिंह, जिला अध्यक्ष पलामू। अच्छा, तो सर क्या योजना है आप लोगों का? क्या लगता है सरकार आपकी बात नहीं मान रही है, क्या नहीं ले पा रही है? आज हमारा धरने का 17वां दिन चल रहा है और पूरे राज्य के मनरेगा कर्मी 17 वर्ष भी पूरा करके 18वें वर्ष में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। और 18वें वर्ष में एक स्थिति होती है कि कोई भी व्यस्क हो जाता है। अब हमारी सेवा भी व्यस्क हो गया है और यही सरकार के साथ हम लोग मांग करते आ रहे हैं कि अब इतने साल काम करने के बाद सिर्फ एक ही मांग के साथ हम लोग आज इस धरने कार्यक्रम में बैठे हुए हैं कि हमारा स्थायीकरण हो और जो हमारे समकक्ष कर्मी हैं, जो उनको सरकार के तहत सुविधाएं प्रदत्त है, वो सुविधाएं भी हमको मिलना चाहिए। जो हमारा नैतिक जो अधिकार है वही सिर्फ सरकार से हम लोग मांगने का काम कर रहे हैं। और अभी तक जो कार्यक्रम चला है 17 दिन से, सिर्फ मेरे तरफ से प्रयास होते आ रहा है कि सरकार के साथ कैसे वार्ता हो। इस दौरान आप देखे होंगे कि नया मंत्री परिषद का गठन हुआ। माननीय मंत्री जी जो थे ग्रामीण विकास विभाग के, वो पुराने जो मंत्री थे उनका क्या हश्र हुआ वो भी आपके सामने है। नए मंत्री जी आए हैं, युवा हैं, पहले भी हमारे पक्ष को वो रखते आ रहे हैं, इसलिए उम्मीद जगह है सरकार से और इस उम्मीद के साथ हम लोग अपने तरफ से प्रयास करें। लेकिन अभी तक शासन की तरफ से किसी भी तरह का कोई सकारात्मक ठोस कार्रवाई नहीं हो पाया है। तो अभी जो हमारा कार्यक्रम है, अपने धरने के माध्यम से, अपने आंदोलन के माध्यम से सरकार के पास अपनी बातों को प्रभावशाली तरीके से कैसे रखा जाए ताकि हमारा जो एक नैतिक मांग है इसको जल्द से जल्द सरकार पूरा करे और ग्रामीण विकास कार्य जो प्रखंड से लेकर पंचायत तक जो बाधा पहुंच रहा है वो फिर से सुचारू रूप से व्यवस्थित होकर कार्य संचालित हो सके। चलिए, तो आपने सुना ये थे जिला अध्यक्ष। हम यहाँ पर कुछ और लोग से भी बात करेंगे, क्या कहना रहता है उनका। सर आप अपना परिचय बताएं। सर मेरा नाम देवेंद्र कुमार उपाध्याय है। इधर देखना है सर। मेरा नाम देवेंद्र कुमार उपाध्याय है। अच्छा, क्या लगता है आपको, जिस तरह के आपके जो सहयोगी हैं, आपके साथ जो लोग बैठे हुए हैं, इनका कहना है कि सरकार जो उतना गंभीरता से नहीं ले रही है, तो क्या आप लोग को लगता है कि आगे आप लोग को और लंबा करना पड़ेगा धरना या क्या है? लंबा करने से हम लोग डर थोड़े रहे हैं। हम लोग आंदोलन से ही आज जो भी हासिल हुआ है आंदोलन का ही देन है हम लोग का। हम लोग को सरकार अपने से कुछ नहीं देती है। अभी तक जो भी हम लोग को 4 बार 5 बार 17 साल के अंदर मिला है वो आंदोलन का ही देन है। और आंदोलन अगर सरकार नहीं बात मानेगी तो आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा। कुछ और लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। सर अभी तक सुन रहे थे यहाँ पर जितने भी लोग थे, चाहे वो जिला अध्यक्ष हों चाहे वो मनरेगा कर्मी हों। अब आपकी स्क्रीन पे जो शख्स दिखाई दे रहे हैं ये जिला झारखंड प्रदेश सचिव हैं मनरेगा कर्मी के। आइए इनसे भी हम लोग जानते हैं कि क्या इनकी बातों को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है या अभी तक अपडेट पे इनसे बात करते हैं। सर क्या अपडेट है, क्या लग रहा है और आप लोग को लंबा लेके जाना पड़ेगा इस धरना प्रदर्शन को? देखिए, हम लोग तो 17 दिन आज हड़ताल कर दिए। 3 दिन का सांकेतिक हड़ताल भी हमारा हुआ था।
सरकार बहुत ज़्यादा गंभीरता से हमारी हड़ताल को नहीं ले रही है, लेकिन अब धीरे धीरे सरकार पर दबाव बनने लगा है, इसलिए कि पूरा राज्य में मनरेगा का काम ठप है। मनरेगा के अलावे भी जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे अभी जो मैया सम्मान निधि योजना जो चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि उसका क्या असर हो रहा है। आज अगर मनरेगा कर्मी अपने कार्य पर होते तो उसका काम द्रुत गति से होता। अभी जो प्रखंड में और पंचायतों में शिविर लग रहा है, उसका काम एकदम नहीं हो पा रहा है। कारण सिर्फ ये है कि वहाँ पर मनरेगा कर्मी कार्यरत नहीं है। हमारा जो अभी क्या बोलते हैं आंदोलन चल रहा है, उसमें हम लोग का अभी 17वां दिन चल गया। अगले एक सप्ताह में सरकार को बैक फुट पर लाने के लिए हम लोग आंदोलन को और तेज़ करने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग जो है सो सद्बुद्धि हवन करेंगे। माननीय जो मंत्री जी हैं उनके आवास का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री जी के आवास का घेराव करेंगे, आक्रोश रैली निकालेंगे और इस तरह के कई हमारा शेड्यूल बने हुए हैं जो आने वाले दिनों में करके और हम लोग जो है सो सरकार को जो है सो बैकफुट पर लाने का काम करेंगे। एक सवाल था सर, अभी पलामू ज़िले के ही पांकी थाना क्षेत्र के एक रोजगार सेवक का ही जो है वो करंट लगने से मौत हो गई है, आपको भी ये जानकारी होगी। तो इस तरह की घटनाएं अगर आपके रोजगार सेवक या आपके विभाग के लोगों के साथ अगर होती है, प्राकृतिक आपदा से अगर उनकी मौत होती है, तो सरकार इस पर आप लोगों के लिए क्या करती है, या फिर अगर जिनकी जाने गई है उनको क्या लाभ मिलेगा? बहुत ही दुखदायी घटना है। हमारे ही साथी जो थे अश्विनी कुमार वर्मा, पिपरा ब्लॉक में कार्यरत थे, रोलोंग के रहने वाले थे, उनका करंट लगने से देहांत हो गया। अभी तक 17 साल में सरकार को ये समझ में नहीं आया है कि हमारे जो मनरेगा कर्मी हमारे ही सरकारी योजनाओं को के क्रियान्वयन के लिए दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, उनके भविष्य के लिए हम कोई अच्छा फैसला लें। आज अगर किसी भी मनरेगा कर्मी का किसी भी कारण से मृत्यु हो जाता है, देहांत हो जाता है, तो उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझने के लिए विवश हो जाता है, सड़क पर आ जाता है। ना तो हमारे लिए उचित मुआवजा राशि की व्यवस्था है, ना ही अनुकंपा के आधार पर नौकरी की व्यवस्था है। सरकार से हम लोग गुहार लगा रहे हैं। अभी हम लोग का आवेदन जो है इस विषय में तैयार हो गया है और कुछ ही देर में, अभी उपायुक्त महोदय नहीं हैं, जैसे ही बैठते हैं हम लोग जाकर के उनको देंगे। अगर संवेदना के आधार पर वो कुछ निर्णय लेते हैं तो उनके हाथ में इतना पावर है कि वो उसको लाभान्वित करा सकते हैं, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि मनरेगा कर्मियों के लिए इतना बढ़िया सोच कोई रखता है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। हम लोग आवेदन दे रहे हैं, अगर निर्णय लेते हैं तो बहुत अच्छा है। हम लोग तो वैसे मान के चलिए कि बहुत दुखी हैं और संघ की ओर से जो उनको आर्थिक मदद, ये उनके परिवार को आर्थिक मदद हम लोग कर पाएंगे, उसके लिए हम लोग अभी निर्णय लिए हैं और 2-3 दिन के अंदर उनके परिवार तक आर्थिक सहायता हम लोग पहुँचा देंगे। तो आपने सुना, ये थे झारखंड प्रदेश के मनरेगा कर्मी के सचिव, जिन्होंने जो है बेबाकी से अपनी बात को रखी और सरकार के जो फैसले हैं उन पर एतराज़ जताया। साथ ही साथ इनके जो कर्मी जिनकी मौत हुई है, अभी प्राकृतिक आपदा ही इसे कहें, एक तरह से करंट लगने से हुई थी, इसमें जो है वो मनरेगा कर्मी जो है वो आगे आएंगे और उनको आर्थिक रूप से मदद भी करेंगे। तो और भी बड़े अपडेट के लिए लगातार हमारे साथ आप बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।